जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या है, पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज़ से करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, योगिनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या हैं, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 5 महाउपाय के बारे में, जिसे करके आप घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं योगिनी एकादशी की। दोस्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि योगिनी एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पूरी श्रद्धा व नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे इस रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को इस लोक के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब किया जाएगा, ये जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है यह भी समझ लें। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करने का नियम है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन भगवान का ध्यान करते हुए भूमि शयन करें। दोस्तों, एकादशी के दिन मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, सलगम, पालक, गोभी आदि का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक। इस दिन मद्यपान ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें और इस दिन अनावश्यक बातें ना करें और दूसरों की निंदा ना करें। एकादशी के दिन या रात को नींद ना लें और इस दिन वृक्षों को नुकसान ना पहुंचाएं और तेल से बने भोजन का सेवन ना करें और एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करें और ना ही इस दिन तुलसी में जल अर्पित करें। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। चलिए अब योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि जान लें। दोस्तों, इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। अब एक लकड़ी की चौकी या पटा लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। इसके बाद आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान को चंदन, पुष्प, माला अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। दोस्तों, इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करें। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और अब योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी की आरती करके पूजा को विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें।
फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, योगिनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगा जल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 5 महाउपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप धन धान्य की इच्छा रखते हैं तो पूजा के दौरान भगवान के चरणों में 11, 21 या रुपये 51 अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें। फिर विधि विधान से भगवान का पूजन करें और भगवान से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन स्नान के बाद उन रुपयों के साथ चावल के कुछ दाने लेकर अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप पैसे रखते हैं। इस उपाय को करने से जल्द ही घर में पैसों की कमी दूर हो जाएगी। यदि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या घर में क्लेश रहता है, घर में शांति नहीं रहती, तो आप योगिनी एकादशी के दिन बांसुरी को अच्छी तरह से सजा लें और श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उसे भेंट कर दें और इसके अलावा भगवान को पीली सरसों चढ़ाएं। इसके बाद सरसों के कुछ दाने घर लाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पूजा घर में रख दें। इससे घर में शुभता आती है और धन की कमी भी नहीं होती है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा हो रखा है तो आप एकादशी के दिन एक लोटे में जल लेकर उसमें बतासा या चीनी डालें। इस जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। साथ ही पीपल के नीचे एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कर्ज से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है और साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। दोस्तों, पितरों की शांति के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या नारायण की तस्वीर के समक्ष बैठकर गीता का पाठ करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। दोस्तों, एकादशी का पुण्य प्राप्त करने के लिए एक ढक्कन आंवले के रस को नहाते समय पानी में मिला लें और शरीर पर तिल का लेप करें। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिलाकर दूध डालकर या गंगाजल डालकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तमाम पाप कट जाते हैं। चलिए अब जानते हैं साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून 2025 की सुबह 7:18 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 की सुबह 4:27 पर होगी। तोधा तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:53 तक रहेगा और योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून 2025 को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने के समय 22 जून 2025 की सुबह 9:41 पर होगा। 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र बन रहा है जो शाम 7:50 तक रहेगा। इस पर अतिगण योग भी बना रहेगा जो रात 8:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।